शायद उन्होंने अपना असल जो माखज़ है या मकसद है वो आवाम के सामने उस तरह नहीं रखा और वह अवामी राब्ते में निकले हैं एहतजाजी तहरीक के नाम से। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराने का उन्हें फ़ैसला किया है, उन्हें हुक्म दिया है सूबों को, उसके तहत अब क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन होना है और उन्होंने पंजाब में अपनी मुहिम का आगाज़ किया। अगर उनका मुतालबा वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़ा के हवाले से है या उनके ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसला के बारे में है, तो पाकिस्तान की सिर्फ़ एक जमात, फ़कत एक जमात, मुस्लिम लीग नवाज़, और उसके भी जो चौधरी निसार अली ख़ान ऑफ चक्री उनका जो ग्रुप है, उसके अलावा जो लोग हैं वो शायद उनके साथ नहीं हैं। लेकिन एक जमात और उसकी क़यादत के अलावा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम जो लीडरशिप है वो इस बात पे मुत्तफ़िक है कि पीपल्स पार्टी को, वज़ीर आज़म साहब को राइट टू अपील मौजूद है। अभी उस केस का तफसीली फ़ैसला आने वाला है, उसका अपील होगी, अपील का फ़ैसला आने दें, उसके बाद देखा जाएगा। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को किसी करप्शन में, किसी जुर्म में, किसी अखलाकी जुर्म में सज़ा नहीं हुई, ना उसका तफसीली फ़ैसला आया है। उनको आइन की एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर सज़ा दी गई है और जो वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है। मियाँ साहब से हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर इमरान खान साहब के साथ आपने कोई हिसाब तय करना है तो पाकिस्तान को 80 और 90 की दहाई में ले जाने की बातें मत करें। इस तसादम और महाजराई और टकराव की पॉलिटिक्स, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम टकराएंगे, टकराव की पॉलिटिक्स का दौर ख़त्म हो चुका। ना हम आपको टकराव करने देंगे, ना पाकिस्तान के अवाम आपको टकराव करने देंगे, ना मीडिया आपको टकराव करने देगा। इसलिए कि टकराव की पॉलिटिक्स से आप 80 की दहाई में तो ठीक है बेनिफिट ले चुके, अब पाकिस्तान के लोग उस टकराव की पॉलिटिक्स को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और इससे मुल्क को नुकसान होगा। हमें यकीन है कि मियाँ साहब अपने इस इशू को रिव्यू करेंगे और बैलेंस्ड व्यू लेके आएंगे। हम अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, हम अदालतों के अंदर अपने मुकदमे लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ते। अदालतों से लड़ने का रवाज जो है या वतीरा जो है वो उनका है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत के अंदर मुकदमा लड़ने का मतलब ये नहीं होता आप सिविल जज के फैसले के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में जाके अपील करते हैं, सेशन कोर्ट के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और वहाँ लिखते हैं कि जज साहब ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारा फैसला दुरुस्त नहीं है। तो क्या वो तौहीन अदालत हो जाती? क्या उससे हम अदालतों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को अदालती कत्ल का सामना करना पड़ा, उन्हें एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए कत्ल कर दिया गया, सारी दुनिया कहती है। और हम अब दोबारा 40 साल के बाद गए हैं, हमें 40 साल बाद भी इंसाफ का इंतज़ार है। मियाँ साहब को तो सन 2000 में एक अदालत ने सज़ा दी थी और उसको 12 जज साहिबान ने इंडोर्स किया था। हमने कहा था कि ये सज़ा गलत है, हम उस वक्त भी कहते थे कि सज़ा गलत है और जजों का फैसला उस वक्त का गलत था। और उसमें वो जज साहिबान भी शामिल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं वो फैसला करने वालों में। और फिर 2009 में मियाँ साहब को एक दोबारा रिव्यू में उनको टाइम कंडोन कर दिया गया और उनको फ़ैसला बदल के उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह किया गया, बहुत अच्छा किया गया। लेकिन मियाँ साहब अदालत के ऊपर दोबारा जो हमलावर हो रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कि हमला कर रहे हैं, वो खुद हमले कर रहे हैं कि तफसीली फ़ैसला आने से पहले उन्होंने जो काम शुरू किया है, एहतजाज शुरू किया है, इसका मतलब है कि वो अदालत से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं। या वो ये बताएं कि अदालत से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं, और या वो ये पोज कर रहे हैं, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं, जो गलत बात है, जो ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद उन्हें अदालत के फ़ैसले का इल्म है, जो बहुत नामुनासिब बात है। अगर आपको 9 साल बाद इंसाफ मिला, हमें भी तवक्को है कभी हमें भी इंसाफ मिल जाएगा और कानून की अदालत का फ़ैसला मुकम्मल हो, अमल मुकम्मल हो, फिर आइन और कानून के तहत फ़ैसले होंगे। और पाकिस्तान के ज्यूरिस्ट की जो फोरम्स हैं, पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार का एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट की जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने बाकायदा कल लाहौर में मीटिंग करके, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज्यूरिस्ट का फोरम है, उन्होंने जो बात कही है वो हमारे नुक्ता नज़र को उन्होंने इंडोर्स किया है कि वज़ीर आज़म हैं, लेजिटिमेट वज़ीर आज़म हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान ने, चौधरी निसार साहब ऑफ चक्री, उन्होंने जो बात की है, जो बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है
उन्होंने एक गैर मुल्क से कहा कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को हमारे वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल न दिया जाए, जो काबिल मज़म्मत बात है। एक तरफ आप पाकिस्तान के वक़ार की बातें करते हैं, आलम के सामने पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ की बातें करते हैं और फिर अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हैं। ये काबिल अफ़सोस और शर्मनाक बात है। हाँ, उनको चाहिए अदालती फ़ैसला आने दें। हम अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते रहे हैं, अभी करेंगे। इसके अंदर जो दूसरा अमल ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, NRO का बहुत चर्चा है, ये फ़ैसला भी NRO का है। वो 6 करोड़ डॉलर की बातें भी बहुत होती हैं। ये तो अभी किसी मुकदमा इसका शुरू ही नहीं हुआ था, किसी अदालत में ये मुकदमा था ही नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन थी। अभी ये डिटरमिन होना है कि उसमें कोई गुनहगार है कि नहीं, और इसके वो केस, इसी मुकदमे का जो पाकिस्तानी चैप्टर था, जो पाकिस्तान के अंदर मुकदमा था, वो मुकदमा है जो मलक कयूम साहब की अदालत ने 2 जज साहबान हाई कोर्ट के, उन्होंने बीबी शहीद को और आसिफ साहब को सज़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केसें आ गई थी और उसमें जज साहबान को इस्तीफ़े देकर घर जाना पड़ा था, और वो अदालत ने तमाम लोगों को मां सिवाय सदर साहब के बेगुनाह करार दे दिया है, क्योंकि सदर साहब का केस खुल नहीं सकता, उनको इस्तिस्ना है। पाकिस्तान की अदालतें इस्तिस्ना मान रही हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम स्विस कोर्ट्स को ख़त लिखें और वहाँ से इस्तिस्ना विड्रा करें। लेकिन मैं मियाँ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि 2 NRO इससे पहले हुए थे। एक वो NRO जिसमें आप एक सज़ा याफ्ता मुजरम थे, भले वो कंट्रोल्ड कोर्ट्स थी बकौल आपके, लेकिन आप एक सज़ा याफ्ता मुजरम थे। आप जेल से जद्दा कैसे गए? कौन से कानून के तहत आपको सज़ा माफ़ की गई? कौन से कानून के तहत आप एक आमर के साथ समझौता करके मुल्क एक आमर के हवाले किया और एक मुआहदा लिख के गए, और आप मक्का मदीना में जाके बैठ के कहते रहे कि मेरा कोई मुआहदा नहीं है। जब मुआहदा की कापी आ गई तो आपने कहा कि नहीं, मेरा तो 5 साल का मुआहदा था, ये 10 साल कहाँ से आ गए? मियाँ साहब, कौम की हाफजा बड़ा तेज़ है। कौम चाहती है कि उस NRO की तफसील कौम को बताई जाए, वो कौन सा कानून था, वो कौन सा मुआहदा था। और दूसरा, चौधरी निसार अली खां चक्री, जब मियाँ साहब को जेल में रखा गया था, चौधरी साहब अपना चक्कर चला के चक्री में बैठे हुए थे। उनसे गुजारिश है कि आपकी फैमिली ने वो कौन सा NRO था जिसके तहत उस जनरल मुशर्रफ से समझौता करके आपको हाउस अरेस्ट की फैसिलिटी लेके दी थी। जब मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेलों के अंदर बंद थे, उनकी फैमिली इब्तला में थी, आपके कारकुन जेलों में थे, आपके लिए बतौर ख़ास जो कानून इस्तेमाल किया गया, वो कौन सा NRO था? वो किसकी दरख्वास्त थी आपकी फैमिली की कि आपको हाउस अरेस्ट की फैसिलिटी मिली? वो भी कौम को बताएं ताकि आपका असल हक़ाइक़ सामने आ सके। हम आप भी उनसे गुजारिश करेंगे कि मुल्क के हालात, आप ख़ुद कह रहे हैं कि बड़े तल्ख़ हैं, बड़े मुश्किल हालात में हैं। पाकिस्तान के गिरदोनवा में इस वक्त अफ़गानिस्तान में इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में नई जहतें तय हो रही हैं। बड़े अहम दिन हैं, इसमें तसादम और टकराव की पॉलिटिक्स मत करें, वरना ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ना करना चाहता हूँ। मैं तो दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि मामलात को कानून और आइन के ताबे रखते हुए ज़रा सब्र करें। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा लेते हैं, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। हमारे ख़िलाफ़ तो जिस दिन अदालत का फ़ैसला आया, उसी दिन अवाम की अदालत ने मुल्तान में फ़ैसला कर दिया था शाम को, और वो फ़ैसला जो 30 साल बाद सीट हमें अवाम ने दी थी, अवाम की अदालत के फ़ैसले आ चुके, और जो इलेक्शन में फ़ैसला मज़ीद आने वाला है वो लोकल बॉडीज़ में आ जाएगा। आप सब्र करें, और मुल्क को इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है। सिर्फ आप सियासी तन्हाई का शिकार होकर रह गए मियाँ साहब। कोई पाकिस्तान की जमात आपके साथ नहीं है। हमें कहते हैं कि इनकी इत्तेहादी जमातें सिर्फ इनके साथ हैं। ओ भाई, हमारी इत्तेहादी जमातें तो हैं ना, आपके साथ तो कोई एक जमात भी नहीं है। तो खुदारा, ये पाकिस्तान से सियासी तन्हाई का शिकार आप पहले भी हुए थे, और बीबी शहीद आपको वापस लेके आई थी। जब आपने APDM का साथ छोड़ा था, आप सियासी तन्हाई का शिकार हो गए थे, और बीबी शहीद आपको इलेक्शन में भी वापस लेके आई थी, उस तन्हाई से भी बाहर निकाला था। अब भी हमारी गुजारिश है, वरना इस मुल्क की तारीख बड़ी वाज़ेह है कि हम तो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी क़यादत से लेके कारकुन तक अपनी जानें निशावर कर देते हैं, हर तहरीक में अपना खून डालते हैं। हमें उस पर मजबूर मत करें। ये बढ़ के हमने बहुत देखी हैं। और चक्री वाले चौधरी साहब से ये गुजारिश है कि ये किसी पहलवान का, गोगे पहलवान का अखाड़ा नहीं है।
जो आप बढ़ के मार रहे हैं कि वज़ीर आज़म को असम्बली में नहीं आने देंगे, फलां नहीं करने देंगे, आप कितने पानी में हैं हमें बखूबी इल्म है। ये पहलवानों की तरह और बदमाशों की तरह ज़बान इस्तेमाल करना बंद करें और तहज़ीब के तहत इख्तलाफ आपका हक़ है, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन हदूद के अंदर रहते हुए करें ताकि कल आपको भी उससे तकलीफ़ ना हो। बहुत शुक्रिया।